कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवान चढ़ी हो, तो गोया हमें ये क्या सीख सकते हैं हम। जैसे आज के दौर में अब फलाही मामलात हैं, तो इमाम हसन के मामलात फलाही भी बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे। अगर इखलाक की बात की जाए तो इखलाक भी बहुत बेहतरीन था। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से? हमें क्या अक्स करना चाहिए, क्या कुछ अक्स करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आज का जो दिन है, इस दिन में बिलखुसूस हम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत तय्यबा के हवाले से मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। और मैं ये शिकवा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी करूँगा कि इस अजीम हस्ती की शख्सियत पर बात करने के लिए ये सेशन बहुत छोटा और मुख्तसर है। बिल्कुल, यानी इन पर बात करने के लिए तो एक तवील वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इन पर बात करने के लिए तो हमारी सांसें भी कम है, हमारी उम्र भी कम है, ये जितने साथ हैं वो कम है। बहरहाल ज़िंदगी भर भी बात करें तो हक अदा ना हो, लेकिन ये वक्त कुछ इंतहाई ज़्यादा कम है। मैं फिर भी अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलूँ कि मकाम सैयदना इमाम हसन और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप इसी बात से समझिए कि कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाता है कि कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग रिसालत पर कि मुझसे तुम्हें कुरान मिला, ईमान मिला, रहमान मिला, सारी चीज़ें तुम्हें दे दी गई, जन्नत को तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया, मैं इस सब पर तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो। और मैं सादे लफ्ज़ में कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इमाम हसन से मोहब्बत करो, तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, और जितने भी अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम उन सब से मोहब्बत करो, और उनकी मोहब्बत को तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया। ये गोया अजर रिसालत है जो हमसे तलब किया गया, उन तमाम चीज़ों के इवज़ जो हमें दी गई। अब आइए सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने कंधे मुबारक पर बिठाया हुआ है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालिक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, और मेरी ये दुआ है, ये इल्तिजा है कि तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो हसन से मोहब्बत करे मौला तू उसे महबूब बना दे। ये आपकी मनकबत है, और ऐसी मनकबत के लोग रब के महबूब बनना चाहते हैं, रब के महबूब बनना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत तो कोशिश करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह जिनके लिए दुआ करते हैं कि रब तू इनसे मोहब्बत फरमा, वो सैयदना इमाम हसन। यानी अगर आपकी बात से हम ये अक्स करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं, तो गोया ये सुन्नत नबवी है कि हम मनकबत अहले बैत अलैहिस्सलाम। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये सुन्नत नबवी है कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़दाइल और मनाक़िब को बयान किया जाए, और उनके हुकूक में से ये एक हक है। और आपने कुमैल मेहदी साहब से सवाल किया था कि कुरान भी रमज़ान में नाजिल हुआ और सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी रमज़ानुल मुबारक में आपकी विलादत बासआदत हुई। तो मुझे उस वक़्त एक बात जहन में आ रही थी, मैंने कहा ज़रूर मैं कहूँगा कि कुरान किताब हिदायत है, बेशक इसमें कानून और दस्तूर बताया गया। अगर अमली नमूना प्रैक्टिकल की सूरत में इसे किसी ने देखना हो तो वो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को देखे कि कुरान पर अमल कैसे होता है। कुरान किताब हिदायत है, और इससे हिदायत लेकर इंसान का मयार, उसकी शख्सियत कैसी होती है, ये आप सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को, उनकी सीरत को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। और सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के फलाही कामों के हवाले से जो आपने सवाल किया, तो आपकी सीरत में ये बात आती है कि कई बार आपने अपने घर का सारा माल अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर दिया, और उसमें आपके इखलास का वो दर्जा क्या होता था जो हम सब के लिए तालीम है। आपके इखलास पर तो कोई कलाम ही नहीं। आपकी बारगाह में एक साइल आया, उसने तहरीरी तौर पर एक रुका दिया, उसे कुछ ज़रूरत थी कि ये मुझे दे दिया जाए, आपने उसके हाथ से वो तहरीर ली और पढ़े बगैर कह दिया कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दी जाएगी। तो पास बैठे हुए किसी शख्स ने कहा, इमाम ज़रा उस तहरीर को पढ़ तो लेते, उसके बाद फरमा देते कि पूरी कर दी जाएगी। आपने फरमाया कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर कल बरोज़े क़यामत रब ने ये पूछा कि इतनी देर तहरीर जब तुम पढ़ रहे थे उसे तुम सामने खड़ा रखकर जलील कर रहे थे, तो मैं कैसे उसे इतनी देर खड़ा रखता, बस रब ने उसे मेरे पास भेजा तो मैं उसे दे दूंगा और उसकी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। ये है सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत तय्यबा।
हम सबको भी अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए और उसमें इखलास का ये पहलू होना चाहिए कि सामने वाले की तज़लील और उसकी इज़्ज़त नफ्स। सुभान अल्लाह। आबिद साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की। आप दोनों उलमा के दरमियान, सिर्फ आपकी इजाज़त से मैंने आप दोनों की गुफ्तगू से जो थोड़ा बहुत नतीजा हासिल किया है वो शेयर करूँ कि जैसे कमाल मेहदी साहब ने भी इरशाद फरमाया और आबिद साहब ने भी इरशाद फरमाया कि ये कुरान सामित है जो किताब की सूरत में है, और ये कुरान नातिक है जो बोलते कुरान है। और तबलीग का उसूल ये होता है कि पहले प्रैक्टिकल हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी हम उठाएं तो पहले ख़ुद उनका किरदार ऐसा था, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, यानी ख़ुद के ऊपर प्रैक्टिकल पहले था। तो अगर